शुरू करते हैं आज का क्लास। तुम्हारा इसमें क्या पढ़ेंगे? सिग्नल फ्लो ग्राफ, जिसको SFG बोलते हैं। और सिग्नल फ्लो ग्राफ से ही हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, और वो ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसका नाम है मैसन गेन फार्मूला। ठीक है, मैसन गेन फार्मूला, राइट। अब देखो, सबसे पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ होता क्या है। इससे पहले और एक क्लास होना चाहिए कि जिसमें कि हम लोग ब्लॉक डायग्राम को जान पाएँ अच्छा से। तो ब्लॉक डायग्राम जो होता है तुम्हारा, उसी का जो और एक फॉर्म बोल सकते हो ग्राफ टाइप में, उसको ही हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ बोलते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे एक सिंपल सा ओपन लूप सिस्टम होगा जिसका कुछ गेन होगा, कुछ आउटपुट होगा, और उसका ये हो गया इनपुट, ये आउटपुट, और ये हो गया उसका कुछ गेन। ठीक है, तो ये उसका ब्लॉक डायग्राम। इसी को अगर हम सिंपली सिग्नल फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट को एक नोड से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, गेन को सिंपली एक एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और आउटपुट को भी हम लोग क्या करते हैं, एक नोड से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये होता है सिंपली इस टाइप से। तो ये होता है उसका सिग्नल फॉर्म। ठीक है, ये सिंपल हो गया। ब्लॉक को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? एक ब्लॉक को सिंपली एरो के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है तुम्हारा समर ब्लॉक। ठीक है, समर ब्लॉक किस टाइप का होता है? जैसे हम लोग ब्लॉक डायग्राम में जानते हैं, समर किस टाइप का होता है, इस टाइप का एक एडिशन टाइप का शेप होता है। उसमें कुछ आउटपुट होता है, ठीक है, और कुछ इनपुट होता है। मान लो यहाँ पे इनपुट x1 है, यहाँ पे इनपुट x2 है। ये मान लो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब ये ऐड हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये y2 एक आउटपुट है, एक y1 आउटपुट है। इसको भी अगर हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो क्या करना है, सिंपली हम लोग को चाहे नोड दिखे या फिर समर दिखे, ठीक है, या फिर इनपुट और आउटपुट, ये चारों चीज़ को हम सिंपली एक नोड से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे जो समर ब्लॉक है, सबसे पहले इसको न्यूट्रल बनाना है। न्यूट्रल बनाने का मतलब है जो भी तुमको यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख रहा है उसको बाहर खींच देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये x2 है, तो इसको एक अगर हम सिंपली नोड से रिप्लेस करेंगे तो इसमें देखो एक इनपुट नोड है यहाँ पे, तो इसको इनपुट नोड से बना दिए। ये मेरा x1, ठीक है, यहाँ पर भी एक इनपुट नोड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव था, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम बाहर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक -1 से हम बाहर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये मेरा कौन सा है, x2। और यहाँ से दो आउटपुट है मेरा, एक आउटपुट ऊपर तरफ गया है y1 नाम का, और एक यहाँ पे आउटपुट है y2। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक समर ब्लॉक को भी सिग्नल फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। थर्ड और एक एग्जांपल देख लो। थर्ड में जैसे कि एक नोड है यहाँ पे, एक ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे चलो एक सिंपली हम लोग यही मान लेते हैं, जिस टाइप से तुम्हारा एक स्टैंडर्ड फीडबैक सर्किट ही ले लेते हैं। मान लो इसको मिटा देते हैं। एक स्टैंडर्ड फीडबैक सर्किट में क्या होता है, स्टैंडर्ड फीडबैक सर्किट में एक समर होता है, ठीक है, कुछ गेन होता है उसका, राइट, और यहाँ पे इसका आउटपुट होता है C R इनपुट, और आउटपुट क्या होता है, इनपुट से कनेक्ट रहता है। तो ये मान लो नेगेटिव फीडबैक है। तो जब भी इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो सिंपली सबसे पहले क्या करना है, तुमको देख लेना इसमें कितना सारा नोड और समर ब्लॉक है, क्योंकि नोड, समर ब्लॉक और आउटपुट इनपुट चारों को हम लोग सिंपली एक नोड से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लो, 1 हो गया, ये 2, यहाँ पे एक 3, और एक आउटपुट यहाँ पे भी होगा, तो एक 4। तो तुमको 4 नोड बनाना है। सबसे पहले 4 नोड ड्रॉ कर लो। 4 नोड ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले उसके बाद क्या देखना, तुमको समर को तुमको न्यूट्रल बनाना है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव है, तो इसको न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करना है, बाहर एक माइनस से रिप्लेस करना है। तो इसका भी नंबर डाल दो, 1 2 3 4। अब देखो 3 2 से कनेक्ट है, लेकिन एक नेगेटिव साइन भी होगा, क्यों, क्योंकि हम इसको न्यूट्रल किए, तो -1 हो जाएगा। और ये एरो इस टाइप इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, लेकिन एक गेन ब्लॉक को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, सिंपली एक एरो से। और फिर ये आउटपुट जो है, आउटपुट से कनेक्ट है, ये यहाँ थर्ड पिन इससे, ठीक है, ये इधर हो जाएगा, और फर्स्ट पिन भी इसके इनपुट से कनेक्ट है। अगर यहाँ पर भी नेगेटिव होता तो हम एक -1 बाहर खींच देते, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिंपल तुम्हारा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉक डायग्राम से SFG में, ठीक है। तो ये था ब्लॉक डायग्राम टू SFG। अब मैसन गेन फार्मूला पढ़ने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको यहाँ जानना पड़ेगा। सबसे पहला है कि तुम्हारा फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, एक जानना पड़ेगा फॉरवर्ड पाथ, ठीक है, फॉरवर्ड पाथ। तो देखो फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, कोई भी इनपुट नोड जो आउटपुट तक कनेक्ट हो, ठीक है, ये मान लो R है इनपुट, ये हो गया आउटपुट C, ये तुम्हारा इनपुट और ये आउटपुट, ठीक है। तो कोई भी पाथ जो इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करता हो उसको हम लोग फॉरवर्ड पाथ बोलेंगे, ठीक है। और ये ऑलवेज डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इनपुट से आउटपुट की तरफ, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, और ये इनपुट से आउटपुट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। और कोई भी नोड 2 बार ट्रैवल नहीं कर सकता हो, मतलब इधर हम जा रहे हैं तो इसमें हमको जाना ही है। जैसे प्रीवियस को इस एग्जांपल में आओ, जैसे इसी में अगर हम फॉरवर्ड पाथ देखेंगे तो हमको फॉरवर्ड पाथ देखो यहाँ से दिखेगा,
कैसे 1 से स्टार्ट करोगे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ एकदम लास्ट तक। तो देखो ये हमेशा क्या हो रहा है, इनपुट से आउटपुट की ओर ही जा रहा है, और कोई भी नोड हमको 2 बार ट्रैवल नहीं करने मतलब ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे गए और फिर इधर से यहाँ पे आ गए, तो देखो ये वाला पॉइंट क्या होता है, 2 बार ट्रैवल हो जाता है, एक बार तो किए फिर और बार किए, तो ये फॉरवर्ड पाथ में नहीं काउंट होगा। फॉरवर्ड पाथ कौन सा होगा, जो सिर्फ एक ही बार करे। ये जो जितना तुमको नोट दिख रहा हो नंबरिंग कर दियो 1 2 3 4, ये हमेशा एक ही बार ही काउंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ये अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, ठीक है, यही ग्राफ देख लो फिर से, मान लो ये इस टाइप से होता, ठीक है, इस टाइप से, ये इस टाइप से एरो बना हुआ है, तो ये एक डॉट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये मान लो 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे देखो फॉरवर्ड पाथ किसको इसको बोल सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड पाथ देखो ये वाला हो सकता है कि 1 से शुरू किए जाते 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 4 तक पहुँच गया, तो क्या हो गया, हम इनपुट से लेके आउटपुट तक पहुँच रहे हैं, तो ये एक फॉरवर्ड पाथ हो सकता है। इसमें देखो ये भी तो फॉरवर्ड पाथ हो सकता है, यहाँ से गए, यहाँ से मुड़ के हम यहाँ से आउटपुट गए, तो यहाँ पर भी देखो कोई भी नोड 2 बार ट्रैवल हो रहा है क्या, ये वाला नहीं, सिंगल, ये भी एक बार, ये भी एक बार, तो यहाँ पर मेरा फॉरवर्ड पाथ 2 हो सकता है, एक पहला वाला लाइन, एक दूसरा वाला, ठीक है। तो फॉरवर्ड पाथ का मतलब यही होता है कि तुमको हमेशा ट्रैवल करना है इनपुट से लेकर आउटपुट तक, और ध्यान रहे कि हमको कोई भी नोड 2 बार हम ट्रैवर्स नहीं कर सकते, हमको एक ही बार ट्रैवल करना है एक नोड की तरह, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी डायरेक्शन से हो, राइट। ये हो गया। और चलो आगे फिर अब दूसरा चीज़ देखना है लूप, ठीक है, एक जानो लूप, सबका एक एग्जाम्पल लेंगे, वहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा, बाकी थ्योरेटिकल थोड़ा थोड़ा देख लो, ठीक है। लूप क्या होता है, ये एक क्लोज्ड पाथ होता है जो जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा वहाँ से लेके फिर वहीं पे एंड होगा, ठीक है। इसमें भी एक बात याद रहे कि जब भी ट्रैवल करोगे तो लूप में जो तुम्हारा सिर्फ एक ही पॉइंट को 2 बार टच कर सकते हो, वो है तुम्हारा इनिशियल पॉइंट। जिस पॉइंट से स्टार्टिंग कर रहे हो सिर्फ वही पॉइंट को तुम 2 बार पहुंच सकते हो, लेकिन इसके अलावा जितना पॉइंट है तुमको वो एक ही बार ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसी एग्जांपल में देख लो, है ना, यहाँ पे 2 एग्जांपल है, तो इसमें अगर लूप होगा तो हाँ यहाँ पे लूप हो सकता है। देखो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आए, फिर देखो यहाँ से तुमको डायरेक्शन तो मिल रहा रास्ता आने का, तो यहाँ से यहाँ आ गए, तो ये एक लूप हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लूप हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि देखो हम यहाँ से अगर ट्रैवल करना गए तो देखो यहाँ से हम उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन इधर बना हुआ है, लेकिन हम उसका उल्टा में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ये लूप नहीं हो सकता। लूप क्या हो सकता है, ये जो तुम्हारा डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चलते हुए हम जिस नोड से शुरू करेंगे उसी नोड तक पहुँचना है, तो ये होता है मेरा लूप, राइट। तो ये हो गया लूप। और वही लूप तुम्हारा क्या होता है, याद रखो, इसका इनिशियल पॉइंट जो होगा हमको ट्रैवल करते हुए फिर उसी पॉइंट पे पहुंचना है। और याद रखें कि हम फ्लो सिग्नल का जो डायरेक्शन होगा फ्लो का, उसी डायरेक्शन पे हम सिर्फ चल सकते हैं, उसके अलावा अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहाँ पे हम नहीं चल सकते, मतलब वहाँ पे हम लूप फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिए हुए मैसन गन फार्मूला, ठीक है। अब ये है तो बड़ी अजीबोगरीब, इसका डेफिनेशन में कुछ समझ में आता नहीं है, डेफिनेशन बस इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश है ना, बस हो गया, मतलब समझ में ही नहीं आएगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं, फिर एग्जांपल के साथ समझ जाएंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो मैसन गन फार्मूला क्या करते हैं, हम लोग जनरली ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर रेशियो कोई भी इंटरमीडिएट नोड का, ठीक है। तो हम लोग सेमेस्टर के लिए जितना पढ़ेंगे वो आउटपुट और इनपुट का ही रेशियो निकालने के लिए ही मैसन गन यूज़ करेंगे, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन। और मैसन गन फार्मूला क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन को इक्वल टू करके समेशन करना है तुमको, ठीक है। सम ऑफ, देखो यहाँ पे पढ़ो, के क्या है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है। तो फॉरवर्ड पाथ बताएं क्या होता है कि कोई भी इनिशियल पोजीशन से आखिरी पोजीशन तक जितना हम जा सकते हैं, कितना तरीके से जा सकते हैं, वो होगा नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ होगा, ठीक है। पी के यहाँ पे के फॉरवर्ड पाथ, अच्छा वो वही चीज़ है। यहाँ पे डेल्टा, देखो डेल्टा और डेल्टा के 2 चीज़ है, ठीक है। ये सब यहाँ के इंग्लिश पढ़ के कुछ नहीं समझ आने वाला, हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो ही क्लियर होगा। फिर भी एक बार पढ़ लो, डेल्टा क्या लिखा है, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ, छोड़ो इसको ना ही याद करो तो बेटर है। आगे चलो सीधा एग्जांपल लेते हैं, वहीं पे देखना ये सब फिर समझ में आएगा, एक बार अपने मन से पढ़ लो, आगे एक बार एक एग्जांपल लेते हैं फिर ये सब चीज़ क्लियर करते हैं, ठीक है। तो मैसन गन फार्मूला क्या, स्टेप वाइज हम लोग लगाने जाएंगे तो बहुत आसान होगा, ठीक है, सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे आसान सा, ये इसका इनपुट नोड हो गया, ठीक है, ये एक नोड, यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे -h2, इधर भी तुम्हारा -h1, ठीक है। मान लो इस टाइप से तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा कि इसमें इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करो। ये मान लो g1 है, ये g2 है, ठीक है, डायरेक्शन ये सबको सब मेंशन किया हुआ है। ये हो गया तुम्हारा c। अब मैसन गन फार्मूला जब भी लगाना है तो सबसे पहले एक काम करो, सब नोड का नंबरिंग कर लो। तो मान लो यहाँ नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4 5, सबसे पहले मैसन गन देखते ही सबसे पहले उसमें नंबरिंग कर लो, ठीक
ठीक है। फार्मूला जहाँ पर भी लगाना हो, जिस भी सिग्नल फ्लो ग्राफ में, सबसे पहले नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करके स्टेप 1 लिखो। स्टेप 1 में क्या लिखना है, सबसे पहले लिख लो कि यहाँ पे C/R कैलकुलेट करना है, जो ही मेरा ट्रांसफर फंक्शन होगा T/S, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ गिनो, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ, तुमको यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ गिनना है कि तुम इनपुट से लेके आउटपुट तक कितने तरीके से जा सकते हो, ठीक है। जितने तरीके से जा सकते हो वो हो जाएगा, उतना बार जितना बार जा सकते हो जितना तरीके से, वो हो जाएगा नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो यहाँ पे तुमको नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ देखना है कितना होगा, ठीक है। n इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे n कैलकुलेट करोगे। तो हम यहाँ से शुरू किए चलना, चलते जा रहे इस पेज को कॉपी कर लेते हैं तो आगे काम आएगा बार बार, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से तुम चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। अब देखो चलते गए चलते गए चलते गए, तो एक तो पाथ हमको डायरेक्ट मिल गया कि हम इनपुट से गए और इस टाइप से चल गए, एक पाथ तो मिल गया हमको, ठीक है। और एक पाथ ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक पाथ अगर ढूंढने की कोशिश करो, मान लो यहाँ से निकले निकले निकले, यहाँ से जा सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्शन यहाँ पे अलाउ नहीं करता है। अब हाईवे में क्या होता है कि एक तरफ से गाड़ी जा सकता है, आ सकता है। अब यहाँ से गाड़ी आ रहा है तो वहाँ से कैसे जा सकते हो, तो बस वैसे समझ लो। तो ये हम पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका क्या दे सकते हो, फिर आगे यहाँ से क्या पॉसिबल है, नहीं, यहाँ से पॉसिबल नहीं है, हमको सीधा ही जाना पड़ेगा। सीधा ही गए तो ये भी मान लो नहीं हुआ। फिर हम आगे गए, एक हमको मान लो यहाँ पर भी मिल सकता है, ये देखो हम उसी रास्ते में आ सकते हैं, लेकिन देखो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नोड हम 2 बार ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि इनपुट नोड से आउटपुट नोड जाने के लिए हमको सिर्फ एक ही पाथ मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 1 होगा, राइट। अब क्या करना है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ जैसे ही तुमको मिले फार्मूला लिख दो, C/R इक्वल टू, ठीक है, P1, P हो गया पाथ 1 डेल्टा 1, ठीक है। एक्चुअली ये फार्मूला है समेशन ऑफ ये P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जब जितना तुमको पाथ मिले बाय टोटल डेल्टा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पाथ कितना मिला, सिर्फ 1, इसका मतलब ये सब 0 हो जाएगा, ये सब आगे होगा ही नहीं, हमको सिर्फ एक ही टर्म मिलेगा, क्या, C/R इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा P1 डेल्टा 1 बाई डेल्टा, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है P1 डेल्टा 1 और यहाँ से डेल्टा, ठीक है। अब देखो 2 स्टेप कंप्लीट, ये था स्टेप 1, ये था स्टेप 2, राइट। अब देखो स्टेप 2 में फार्मूला लिखने के बाद हमको स्टेप 3 में क्या कैलकुलेट करना है, हमको यहाँ से देखना है लूप, नहीं ये पाथ का गेन लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक ही पाथ है तो हम P1 का ही सिर्फ गेन लिखेंगे। तो इसका गेन क्या हो सकता है, इस रास्ते में जाते जाते तुमको जो मिले उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो यहाँ से इस रास्ते में जब हम चलते जा रहे थे, देखो हमको यहाँ पे कुछ नहीं मिला, यहाँ पे G1 मिला, उसको साथ ले लिए, G2 भी मिला, उसको भी साथ ले लिए, और कुछ मिला नहीं। तो इसका मतलब P1 में हमको जो मिला हम सबको साथ लेते हुए मल्टीप्लाई कर देंगे, G1 इंटू G2। तो ये पाथ P1 का गेन हो गया टोटल, ठीक है। अब स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में तुमको कैलकुलेट करना है इसका लूप कितना है, ठीक है। कितना सारा लूप तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, तो देखो लूप कहाँ देख पा रहे हो कि कहीं पर भी एक पॉइंट से शुरू करो, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। देखो यहाँ से हम जा रहे, फिर देखो यहाँ तक पहुँच गए, हाँ, इसका मतलब ये एक लूप होगा। तो हम एक L1 नाम से लूप बना लेते हैं, ठीक है। और वो लूप कहाँ से चल रहा है उसका याद रखो, 2 और 3 से मिलकर एक लूप बन रहा है, और उसका गेन ऐड करो। तो इस रास्ते से चलते जितना तुमको जो चीज़ मिलेगा सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, तो क्या मिलेगा, G1 इंटू माइनस H1। तो हमको मिला G1 इंटू माइनस H1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -G1 H1, ठीक है। पहला लूप कंप्लीट। दूसरा लूप ढूंढेंगे, दूसरा लूप है क्या पॉसिबल, हाँ हो सकता है। देखो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से फिर इसी रास्ते पे यहीं पे खत्म हो रहा है, और देखो कोई भी नोड 2 बार ट्रैवल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी एक वैलिड लूप है। अब ये कौन से नोड को ले रहा है, 3 और 4 को, है ना। तो 3 और 4 नोड को ले रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 और 4 नोड को जैसे ट्रैवल किए तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा क्या, G2 और माइनस H2, हाँ, तो -G2 इंटू H2, है ना। तो ये भी तुम्हारा एक लूप हो गया, राइट। और इसमें अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो आई थिंक और नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी और एक स्लाइड में देख लेते हैं, ऐसा कुछ मिल रहा है। तो देखो ऐसे हो सकता है, यहाँ से गए, यहाँ से आ गए, एक लूप हो सकता था कब, अगर ये हम 2 बार ट्रैवल नहीं करते हैं, इस नोड को हम 2 बार ट्रैवल कर रहे हैं, माने ये वैलिड लूप नहीं हो सकता है। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 2 ही लूप बचा, ठीक है। तो हम लोग फिर यहीं पर आते हैं, तो 2 लूप मिला, L1 L2, ठीक है। अब यहाँ तक तुम्हारा बेसिक कैलकुलेशन खत्म, ठीक है। यहाँ तक जब कंप्लीट हो जाए, अब तुमको ढूंढना है 2 नॉन टचिंग लूप, ठीक है, नॉन टचिंग लूप। अब देखो यहाँ पे देखो तुमको कहीं 2 लूप ऐसे दिख रहा है जो टच नहीं है, तो देखो उसके लिए तुमको ग्राफ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि तुमको सिर्फ नंबर से ही पहचान लोगे। तो देखो नॉन टचिंग मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो तुम्हारे पास नंबर दिख रहा है ना, ये नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये दोनों लूप कहीं ना कहीं टच है, ठीक है।
अगर कॉमन नंबर नहीं आता तो हम मान सकते थे वो नॉन टचिंग है। अगर नॉन टचिंग होता तो हम क्या करते हैं, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, दोनों लूप टचिंग में, नॉन टचिंग लूप नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0, है ना, 2 नॉन टचिंग लूप 0, राइट। अब चलो, अब आगे इसका मेन स्टेप जहाँ पे तुमको क्या करना है, सब कुछ 2 चीज़ डिफाइन करना है। एक, सबसे पहले डेल्टा। डेल्टा जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, माने पाथ मेरा कौन सा हम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए तुमको ऑलवेज क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस। अब इसमें आ जाओ, ये वाला स्लाइड में 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन, ठीक है। तब क्या करो, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन। अब तुम्हारा यहाँ पे लूप गेन ढूंढो, क्या क्या है, एक लूप है, 2 लूप है, ये दोनों का गेन को सम करना है, ठीक है। अब क्या करो, इस जगह पे 2 लूप तुम लिखे हो L1 प्लस L2, हाँ लिख दिए। उसके बाद देखो फिर फार्मूला में आओ, फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, प्लस सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। तो नॉन टचिंग लूप तो मेरा 0 है, इसका मतलब उसका आगे और कुछ नहीं होगा, वहाँ से मेरा 0 हो जाएगा आंसर, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, L1 प्लस L2 लिखने के बाद प्लस यहाँ 0 कर देंगे। तो अब L1 L2 का वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा, माइनस अगर कॉमन निकालते हैं प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा G1 H1 प्लस G2 H2, है ना। ये हो गया मेरा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा हमको मिल गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्यों कैलकुलेट करना है, हमको जितना पाथ मिलेगा उतना पाथ में हमको चेक करना है। अब डेल्टा 1 क्या है, इस जगह पे आओ, देखो ये डेल्टा के। डेल्टा के क्या आता है कि तुमको वो सारा लूप को ऐड करना है जो लूप तुम्हारा फॉरवर्ड गेन को टच ना करे, ठीक है। अब तुम्हारा फॉरवर्ड गेन पे आ जाओ, ठीक है, इस जगह पे स्लाइड को क्यों नहीं रहा, हाँ यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे तुम देखो कि तुम्हारा फॉरवर्ड पाथ, यहाँ पे वो भी लिख दो कि तुम्हारा फॉरवर्ड पाथ में क्या क्या है, 1 पॉइंट है, 2 है, 3 है, 4 है, मैंने सारा नोड को कवर कर ले रहा है। तो अब डेल्टा के कैसे कैलकुलेट होता है, डेल्टा के कैलकुलेट होता है कि फॉरवर्ड पाथ को जो लूप टच ना करे। अब देखो फॉरवर्ड पाथ में तुम्हारा 1 2 3 4 5 सब आ रहा है, तो ऐसा कोई लूप है जो इस नंबर को टच नहीं कर रहा होगा, देखो 2 है इसमें, हाँ मतलब ये लूप टच कर दे रहा है, इसका काम नहीं है, इसमें कोई ऐसा लूप है नहीं है, तो इसका मतलब डेल्टा के मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अगर कोई भी लूप अगर तुम्हारा फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता तो उस केस में हमको लेना पड़ता है। एक एग्जांपल लेंगे लास्ट में जिसमें क्या होगा कि फॉरवर्ड पाथ को लूप टच नहीं करेगा, तो फिर वहाँ समझ में आएगा कि ये चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हो गया। तो डेल्टा 1 यहाँ पे क्या होगा मेरा 0। अब हमको पता था C/R क्या होता है, हम आगे लिख चुके थे, P1 del 1 बाई डेल्टा। तो P1 मेरा क्या है, डेल्टा 1 मेरा क्या होता है, 1 माइनस वो सारा चीज़, तो वो तो 0 है, तो डेल्टा 1 सिंपल मेरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको P1 लिखना है, तो P1 क्या है तुम्हारा, यहाँ से P1 निकाल लो। P1 है तुम्हारा G1 G2, तो यहाँ सबसे पहले लिखो G1 G2, कौन सा स्लाइड निकलता, हाँ ये हो गया G1 G2 इंटू 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा डेल्टा 1 बाई डेल्टा। डेल्टा क्या है मेरा, यहाँ से उठा के लिख दो, ठीक है, 1 प्लस क्या G1 H1 प्लस G2 H2, है ना। तो ये ओवरऑल मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, समझ, ये वाला देखो डेल्टा 1 हम क्यों लिया था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही पाथ था, अगर 2 होता 2 लेते। तो देखो डेल्टा के का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है कि जो तुम्हारा फॉरवर्ड पाथ है ना, यहाँ पे सुनो, ये ग्राफ में ये फॉरवर्ड पाथ में उसका फार्मूला कैसे लिखा जाता है, डेल्टा 1 का लिखा जाता है 1 माइनस सम ऑफ नॉन टचिंग पाथ में जो लूप आएगा उसको लिखना है, ठीक है। किसका सम लिखना है, जिसको जो तुम्हारा फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे, तो 1 माइनस में है। अब देखो यहाँ पे देखो तुम्हारा फॉरवर्ड पाथ में क्या ऐसा एक भी लूप आ रहा है जो टच नहीं कर रहा, सारा टच करके जा रहा है, तो इसका मतलब ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेल 1 क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा, है ना। और जैसे वो 1 हो गया तो यहाँ पे आगे तुम लिख दो, यहाँ पे तो इसका वैल्यू हो गया 1, P हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे और डेल्टा भी कैलकुलेट कर चुके थे, यहाँ से पुट कर दिए, ये मेरा 1 है ना। यहाँ से हो गया ट्रांसफर फंक्शन कंप्लीट, ठीक है, ओके। एक एग्जाम्पल मेरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसको लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअली ये ऐसा टॉपिक है, सिर्फ एग्जांपल से ही समझ सकते हो, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इस टाइप से, ये हो गया R, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, ठीक है, एक पॉइंट, और यहाँ से इसका आउटपुट C, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या है, एक लूप है यहाँ पे है, एक इसको एक लूप बना रहा है, ठीक है, और एक लूप बना रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे 1 कुछ इस टाइप से सिग्नल है, सिग्नल इधर जा रहा है, यहाँ से -2 जा रहा है, ठीक है, -2 जा रहा है, यहाँ से -4 जा रहा है। इस सब में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, आसान होगा, ठीक है। यहाँ से 1/s, यहाँ से भी 1/s, ठीक है। अब बोलता है इसमें इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करो, TS, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आया तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले एक काम क्या करना है, सिंपल इसका नोड का नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। जैसे तुम सिग्नल फ्लो ग्राफ देखे, सबसे पहले उसमें नंबरिंग कर देना मैसन गेन लगाने से पहले ही। तो मैसन गेन लगाने का मतलब क्या होता है, मैसन गेन लगाने का मतलब होता है C/R, यानी आउटपुट बाई इनपुट। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में तुमको क्या करना था, इसमें फॉरवर्ड पाथ गिनना है। अब क्या करो, यहाँ पे तुम फॉरवर्ड पाथ गिनो, ठीक है। एक कॉपी कर लेते हैं, 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ गिनो। तो हमें अगर फॉरवर्ड पाथ गिनने गए तो देखो यहाँ से हम शुरू किए चलना 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 चलना, एक तो हमको डायरेक्ट मिल गया, एक पाथ तो हमको मिल ही गया, P1 नाम दे देते हैं। वो हमको कहाँ से मिला, 1 2 3 4 5 सिंपल पाथ मिल गया। तो जैसे फॉरवर्ड पाथ मिला उसका गेन भी लिख दो। इसका गेन क्या है, रास्ता में क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 है, 1/s है, इंटू 1/s 1/s, यानी इसका मतलब हमको गेन क्या मिल गया, 1/s इंटू 1/s, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 1/s²। और पाथ ढूंढने का कोशिश करो यहाँ पे, ठीक ना। और पाथ अगर ढूंढने का कोशिश करोगे तो देखो यहाँ से निकले 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 निकले, देखो ये एरो इधर है, ठीक है, यहाँ एरो यहाँ पे देना भूल गए थे, ये एरो ऐसे होगा। तो देखो यहाँ तक आने के बाद एक क्या रास्ता हम इधर आ सकते थे, लेकिन जैसे इधर आएंगे देखो यहाँ पे हम 2 बार ट्रैवल कर लेते हैं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या किया, इधर मार्कर कहाँ गया, हाँ, यहाँ आने के बाद हम क्या किया, ये छोटा वाला में जाएंगे, अच्छा ये वाला भी हमको 2 बार ट्रैवल हो जा रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। एक देखो हम यहाँ तक आए, यहाँ तक आने के बाद देखो हम ऊपर से भी तो जा सकते हैं, ऊपर से भी हम बाहर जा सकते हैं। जैसे हम ऊपर से बाहर गए तो देखो हमको ऐसा नोड एक बार भी नहीं आ रहा है जिसको हम 2 बार ट्रैवल कर रहे हैं। हम इस नोड को भी एक बार कर रहे हैं, इस नोड को भी, इस नोड को भी, इस नोड को भी, इस नोड को भी, इसका मतलब ये भी एक पॉसिबल वैलिड पाथ है। तो हम P2 भी लिख सकते हैं। अब P2 कहाँ से ट्रैवल किया, सेम वही सब नंबर से 1 से लेकर 5 तक सब ट्रैवल कर रहा है। और इसमें भी क्या हो जाएगा, गेन। तो इस पाथ का ऊपर का गेन मान लो मेरे पास है तुम्हारा 1, ठीक है, इसका गेन मतलब हम 1 मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/s इंटू एक रास्ता यहाँ मिला और रास्ता में 1 मिला इंटू 1, और फिर सिंपली आउटपुट पहुँच गए। इसका मतलब दूसरा का पाथ मेरा क्या हो जाएगा, 1/s सिंपली, ठीक है। और अगर यहाँ पे पाथ ढूंढने का कोशिश करोगे तो देखो आई थिंक और पाथ नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है, 2 पाथ मिल गया और नहीं मिलेगा। और एक तो हमको ये वाला मिल गया ऊपर से, चलो ये एक पॉसिबल था, एक सिंपली आगे तक मिल गया और दूसरा पाथ नहीं है, ठीक है। चलो तो हम यहीं से क्या करते हैं, अब आगे कैलकुलेट करते हैं। अब हाँ 2 पाथ मिल गया। अब जैसे पाथ मिला स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 3 में क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 में तुमको लूप कैलकुलेट करना पड़ेगा, लूप। अब लूप देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो इसका एक फ्रेश पेज लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्रेश पेज क्वेश्चन, ये पूरा घिना गया ना, थोड़ा थोड़ा इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा ये रुक जाओ, चलो। अब यहाँ पे अगर हम लूप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, हमको तो 2 पाथ मिल गया, P1 और P2। तो इसका मतलब फार्मूला अगर हम देखने गए TS का क्या होगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 अपन डेल्टा। ये मेरा ओवरऑल फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्या था, 2 पाथ था, ठीक है। अब 2 पाथ होने का मतलब है कि यहाँ पे क्या करना है तुमको, लूप कैलकुलेट करना है। तो ये फार्मूला यहीं तक छोड़ दो, अब लूप कैलकुलेट करो। तो लूप देखो तुम क्या क्या ले सकते हो। एक तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे, यहाँ से गए गए गए, फिर इसी पाथ से आए, एक लूप हमको यहाँ मिल गया, ठीक है, एक लूप मिल गया। और देखो लूप ढूंढो, अगर और लूप ढूंढने की कोशिश करें तो एक लूप देखो, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से गए और फिर इसी रास्ते पे यहाँ पे ख़त्म करें, हमको 2 लूप मिल रहा है यहाँ पे, ठीक ना, 2 लूप मिल गया। और देखो लूप, एक्चुअली फिगर तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो गया, हम फिगर और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो क्लियर होगा। रुको, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक सिग्नल है। तुम कॉपी में अपना बना और बना के इसको ढूंढने का कोशिश करो अपने से, हम बाकी हम बता रहे हैं। माइक ऑफ कर लो, हाँ तुम्हारा नॉइज़ आ रहा है बहुत। अरे भाई क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इस टाइप से है, एक इधर से है ना, और दोनों ही इस टाइप से जा रहा है। ये हो गया -2, ये हो गया -4, ऊपर 1 है सिंपली, ये इस रास्ते पे 1/s है, ये भी इस रास्ते पे 1/s है। ये तुम्हारा C है, ये तुम्हारा R है, ठीक है। इसका नंबरिंग हम किए हुए थे, ये 1 था, 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये तुम्हारा 5 था, है ना। अब इसको कॉपी कर लेते हैं
इसको कॉपी करके रख लेंगे तो काम आएगा। चलो अब यहाँ पे लूप ढूंढो। अगर लूप 1 हम ढूंढने की कोशिश करें तो लूप 1 देखो हमको मिल रहा है क्या, यहाँ से हम गए 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 और फिर यहाँ से आ गए। चलो एक पॉसिबल लूप था। तो चलो लूप 1 मेरा क्या हो गया, कौन कौन सा पॉइंट को ट्रैवल कर रहा है, 2 3 4, 2 3 4 को ट्रैवल करके इसका गेन लिख लो। जो जो रास्ता में मिले सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, 1/s और इधर से -2, यानी यहाँ पे ओवरऑल मेरा कितना जाएगा -2/s²। ठीक है। अब और देखो लूप ढूंढो L2 कहीं पे मिल रहा है कि नहीं, तो हम लोग इस पे आते हैं। अब L2 ढूंढते हैं। अगर L2 ढूंढेंगे तो देखो, एक मिनट, हाँ अब देखो L2 यहाँ पे एक तो मेरा ये मिल चुका था, दूसरा देखो यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहीं पे आके ख़त्म हो गया। ये भी एक वैलिड लूप है क्योंकि देखो दोनों नोड को एक ही बार ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे L2 हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 1/s है, तो -4/s एक पॉसिबल ये था, इसको भी कर लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं। L2 क्या हो जाएगा -4/s। और देखो लूप और मिल रहा है कि नहीं, और यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो, जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक ढूंढते रहना है। ठीक है, स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, रुको रुको रुको, हाँ हो गया ये वाला। चलो इसमें और देखते हैं इसको, अगर और इसमें एक कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें देखो और लूप, 2 लूप तो मिल गया। एक लूप देखो ये भी हो सकता है, यहाँ से जाके हम यहाँ से जा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो हम उल्टा डायरेक्शन में जा रहे थे, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ से जाके देखो यहाँ पे गए, यहीं पे देखो ये भी एक पॉसिबल होगा क्योंकि हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे पहुँच रहे हैं, और क्या हो रहा है, कोई भी नोड 2 बार ट्रैवल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी एक पॉसिबल था। तो L3 भी पॉसिबल है, तो L3 में क्या कर सकता है, 1 × -4 यानी टोटल -4 आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे और एक पाथ हमको मिल गया L3 क्या हो जाएगा मेरा, कितना -4, है ना। और ढूंढो, यहाँ पे और ढूंढने से क्या मिलेगा, और अगर ढूंढेंगे यहाँ पे तो ये पूरा वाला हमको मिल गया। देखो एक बार भी मिल रहा है, यहाँ से शुरू किए, यहाँ से गए और सीधा यहाँ आ गए, है ना। एक देखो यहाँ पर भी हम लोग सोच सकते थे, यहाँ से गए, यहाँ से इस पाथ, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्शन अलग है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पाथ को पूरा ऐसे ही सोच सकते हैं, है ना। तो ये भी एक हमको पाथ मिल गया। तो ये ओवरऑल बाहर लूप 4 ले लेते हैं। इस लूप 4 का क्या क्या हो जाएगा, 1/s × 1 × -2 हो जाएगा, है ना। ये ओवरऑल हो जाएगा -2/s। तो यहाँ पे एक और हमको मिल जा रहा है L4, ठीक है, L4 जो हो जाएगा -2/s। और अगर यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करें, हमको नहीं लगता और मिलेगा, और ढूंढेंगे, नहीं, इधर से नहीं, तो हमको 4 लूप मिल गया। ठीक है, अब 4 लूप जैसे मिला, इस लेक्चर यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमको 4 लूप मिल गया, ये L1, ठीक है, L2। अब इस सबको ना कोशिश करना नंबरिंग भी कर लो, जैसे यहाँ पे किया ना, L1 कौन कौन सा ट्रैवल कर रहा था, ये वाला पाथ, L2 कौन कौन सा ट्रैवल किया था, -4 और s वाला, -4/s, यानी L2 किसको लिए थे हम, ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से मैंने 3 और 4 को, L3 किसको लिए थे, ये पूरा बाहर वाला, इसमें भी 3 और 4 था, है ना, ये बाहर वाला। और L4 किसको लिए थे, ये पूरा बाहर से बाहर, इसमें कौन कौन सा नंबर आ रहा है, 2 3 4। अब जैसे ये तुम्हारा कंप्लीट होता है, इसके बाद क्या करो, अपना फार्मूला में आ जाओ। फार्मूला क्या है तुम्हारा, यहीं पे हम लिखते हैं, ऊपर वाला। अब ऊपर का कोई काम नहीं है, उसको मिटा दो, क्योंकि तुम एक बार नंबरिंग नोट कर लियो ना, तो तुम्हारा फिगर में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो मान लो इसको हम भी मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा के हम अपना फार्मूला लिखते हैं। मेरा फार्मूला क्या था, TS बराबर क्या था, P1 ∆1 प्लस P2 ∆2, क्योंकि मेरे पास 2 पाथ था, है ना, बाई डेल्टा। अब तुमको सबसे पहले क्या करना है, ∆1 कैलकुलेट करना है। सबसे पहले डेल्टा कैलकुलेट करो, तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू 1 - सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, जितना इंडिविजुअल लूप है सबको सम कर दो, सबको सम करो, सब में माइनस है, सबका माइनस कॉमन निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 2/s² प्लस 4/s प्लस इसको लिखेंगे तो 4 प्लस इसको लिखेंगे तो 2/s, ठीक ना, ये हो गया मेरा। और उसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और माइनस में क्या लिखते हैं, माइनस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। अब 2 नॉन टचिंग लूप है कि नहीं है, कैसे क्लियर करोगे, सबसे मिलाते जाओ। L1 के पास देखो जो नंबर है, क्या L2 के पास एक भी कॉमन नंबर है, हाँ है, मतलब ये दोनों टच कर रहा है। L3 को देखो एक भी ऐसा कॉमन नंबर है, हाँ, मतलब ये दोनों भी टच कर रहा है। L4 पे आओ, देखो कॉमन नंबर है, मतलब हाँ ये भी टच कर रहा है। तो हम L1 को चेक किए, मतलब L1 के साथ नॉन टचिंग होगा ही नहीं। अब L2 में चेक करो, L2 और L1 तो नहीं है, वो पहले क्लियर हो गया। L2 L3 है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। L3 और L4 है, यहाँ पर भी नहीं है, देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, मतलब ये भी 2 नॉन टचिंग नहीं है।
अब लास्टली हम L3 को चेक करेंगे। L3 के साथ उसको पहले चेक कर चुके हैं L1 का, L3 के साथ L2 को भी चेक कर चुके हैं। चेक किसको नहीं किया, केवल L4 को। L3 L4 में देखो नॉन टचिंग है, नहीं टचिंग हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 3 अवेलेबल है, यहाँ पर भी 3 अवेलेबल है। इसका मतलब एक भी नॉन टचिंग नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरा डेल्टा क्या कैलकुलेट हो गया, यहाँ तक ही, राइट, ये हो गया मेरा डेल्टा। अब तुमको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा 1। डेल्टा 1 का मतलब क्या होता था, 1 माइनस सम ऑफ वैसा लूप जो P1 पाथ को नहीं टच करे। अब तुम P1 पाथ में बोलो क्या था, देखो हम P1 पाथ को लिख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। P1 पाथ मेरा क्या था, ये तो मेरा फार्मूला हो गया। ठीक है, ये देखो P1 पाथ, P1 पाथ में देखो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, और इसका गेन है 1/s²। अब तुम खुद चेक करो कि तुम्हारा क्या इस पाथ में, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 टच कर रहा है P1 s²। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं पे मान लो साइड में लिख दे रहे हैं, P1 क्या था 1 से लेके 5 तक सब है इन्वॉल्व इसमें, और इसका क्या था 1/s²। अब तुम खुद बोलो कि डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट करते थे, 1 माइनस सम ऑफ उस पाथ को जो टच नहीं किया है वो सारा लोग। तो क्या P1 में ऐसा एक भी P1 में 1 से लेकर 5 तक सब अवेलेबल है, तो ऐसा एक भी लूप है जिसमें 1 से 5 में कोई भी नंबर ना हो, सब में है, इसका मतलब कोई टच नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 है ना, तो इसका मतलब डेल्टा 1 क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली 1। अब डेल्टा 2 अगर कैलकुलेट करते जाते हैं तो डेल्टा 2 मेरा देखो, तुम वो देख सकते हो डेल्टा 2 में भी क्या है तुम्हारा, डेल्टा 2 में भी 1 से लेकर 5 तक सारा चीज़ है। जैसे P1 में सारा था वैसे डेल्टा P2 में भी सारा है। तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल लूप हो सकता है क्या, मतलब इंडिविजुअल नहीं, मतलब नॉन टचिंग फॉरवर्ड पाथ को नहीं हो सकता, सारा लूप टच कर रहा फॉरवर्ड को, इसका मतलब 1 माइनस यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी डेल्टा 2 भी मेरा क्या हो जाएगा 1। अब सिंपली तुम यहाँ से जब पुट करोगे अपना फार्मूला में, तो अपना फार्मूला में यहाँ से पुट कर लो, क्या करोगे, तुम्हारा फार्मूला क्या था, TS इक्वल टू क्या, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 बाई डेल्टा। तो P1 मेरा क्या था 1/s² इंटू डेल्टा 1 1 प्लस P2 मेरा क्या था, यहाँ से P2 चेक करो, P2 कहाँ लिखे हुए थे, यहाँ P2 क्या था 1/s था सिंपली, तो यहाँ पे 1/s इंटू 1 बाई तुम्हारा डेल्टा, देखो डेल्टा क्या है, डेल्टा यहाँ पे 1 प्लस, ये नंबर बोलना हम लिख रहे हैं, ठीक ना, क्या है 1 प्लस 1 बाई, हाँ 2/s² प्लस 4/s प्लस 4 प्लस 2/s, बस ये हो गया तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन। अब आगे इसको LCM लो, फैक्टराइज करो और आगे कैलकुलेट करते रहो, तो ये हो गया मेरा ट्रांसफर फंक्शन का कैलकुलेशन। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे जिसमें सारा चीज़ आ जाएगा, टू नॉन टचिंग लूप, तुम्हारा सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का लास्ट एग्जाम्पल रहेगा, और थोड़ा सा कोशिश करते हैं बेटर वे में लिखने का। ये क्वेश्चन तुम भी ट्राई करो अपने एंड से, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी प्रैक्टिस करना हो, रिवीजन करना हो मैसनगन फार्मूला, सिंपली इस क्वेश्चन का ये वीडियो अगर हम डाल देते हैं, ठीक है, आना इसको खाली देख लेना, सारा मैसनगन रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, एक क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं, ये मेरा R है। ठीक है, ये एक मेरा यहाँ पॉइंट है 2, ठीक है, उसके बाद यहाँ एक पॉइंट है 3, यहाँ एक पॉइंट है 4 और 5, ये टोटल यहाँ पर 5। ठीक है, ये दूसरा और तीसरा पॉइंट कनेक्ट है। ठीक है, तीसरा और दूसरा पॉइंट पे कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ से ये भी कनेक्ट है, राइट। यहाँ पे मेरा C1 है, यहाँ से मेरा C है, और यहाँ पे मेरा ये C1 है, C नहीं है, C मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, ये -2 है। ठीक है, यहाँ पे मान लो -4 है। ठीक, यहाँ पे 1/s है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1/s है ना। ठीक है, अब देखो तुमको बोला है मैसनगन लगाओ जिसमें क्या किसका रेशियो निकालो, C/R का। देखो याद रखो तुमको क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन, लेकिन किसका, C/R का, यानी ये इनपुट हो गया, ये मेरा आउटपुट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है, ये देखो ये इनपुट हो गया और ये तुम्हारा हो गया आउटपुट, है ना। यहाँ पे तुमको ये वाला नहीं निकालना है, तुमको इस पाथ से इस पाथ में आना है। ठीक, अब तुम यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, मैसनगन फार्मूला लगाओगे। मैसनगन क्या होता है, C/R, ये देखो C1 है, C नहीं है, ये इनपुट आउटपुट यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली C/R, वही P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस डॉट 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 आगे नीचे बाई डेल्टा। अब तुम क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप तुम पाथ ढूंढोगे, कितना सारा पाथ है। अगर तुम यहाँ से पाथ ढूंढने गए तो यहाँ गए, अरे भाई हमको इधर तो जाना ही नहीं है, हमको तो यहाँ से यहाँ आना है, तो एक तो सिंपल पाथ हमको मिल गया क्या। और सबसे पहले नंबरिंग कर लो, 1
ठीक है। इसको मिटा के हम एक इसका कॉपी रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक नोड है 7, ठीक ना। और सिंपली क्या करो, इसका रुको हम इसका एक दो कॉपी बना के रख लेते हैं ताकि नहीं, कहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे है ना। इसको नीचे ले आते हैं, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया, वेट, हाँ हो गया। चलो अब देखो तुमको क्या करना है, इनपुट से आउटपुट नोड में ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना होता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है, उसका रेशियो ट्रांसफर फंक्शन। अब तुम देखो यहाँ से पाथ अगर तुम देखने लगो तो तुम यहाँ से ट्रैवल करते करते तुम क्या करोगे, यहाँ से ट्रैवल करोगे ट्रैवल करोगे ट्रैवल करोगे। हमको इधर जाना ही नहीं था, हमको कहाँ जाना था, इनपुट से आउटपुट। आगे एक पाथ हमको क्या मिला 1 2 7 में, और उसमें गेन क्या है देखो, सब 1 1 है, ठीक है। ये रास्ता इधर है 1 है, इधर भी और इधर भी 1 था, इसका मतलब ये सिंपली 1 हो गया। और यहाँ पे पाथ 2 ढूंढने का कोशिश करो तो कोई ऐसा एक और रास्ता है जहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, इनपुट से लेकर आउटपुट तक आ सको। तो देखते हैं यहाँ से यहाँ तक नहीं, क्योंकि देखो ये नोड को हम 2 बार ट्रैवल कर ले रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं, मान लो फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से चलते 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 हमको ये रास्ता एक मिल रहा है, लेकिन फिर वही देखो ये नोड हम 2 बार ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी मेरा फॉरवर्ड पाथ पे नहीं आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। तो और अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एक ऐसा और रास्ता है ही नहीं जिसमें हम इनपुट से आउटपुट पहुंच सके, ठीक है। इसका मतलब कि मेरे को यहाँ पे पाथ सिर्फ एक ही मिला, P1, ठीक है। तो P1 सिर्फ अगर पाथ मिलता है तो स्टेप 3 में हम फार्मूला को कंप्लीट कर सकते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, P1 डेल्टा 1 बाई डेल्टा, क्योंकि इसका आगे वाला कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है पाथ 1, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या है सिंपली 1, डेल्टा वाला कैलकुलेट करना है, डेल्टा करना है, ठीक है। चलो अब क्या है, यहाँ से तुम क्या करो, पाथ ढूंढो। हाँ, अब यहाँ पे क्या करो, तुम लूप ढूंढो। यहाँ से जब तुम लूप ढूंढने लगोगे तो देखो लूप तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा। L1 लूप लेते हैं तो बताओ यहाँ पे लूप क्या क्या होगा। एक लूप हम ये लूप ले सकते हैं, हाँ 2 और 3 को, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा -2/s, है ना। और लूप क्या ढूंढ सकते हैं, यहाँ से लूप ढूंढोगे, एक ये वाला भी मिल सकता है ना। L2 नाम ले लेते हैं, इसका नाम क्या कर देते हैं 3 4 5। इसका गेन बताओ कितना, इंटू -4 यानी -24/s, है ना। ये तीनों चीज़ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे लूप ढूंढने का कोशिश करो, देखो अगर मिले कि नहीं। देखो ये कि यहाँ भी मिल रहा है, अगर ये यहाँ, हाँ यहाँ पे ये वाला 4 5 पे, तो एक L3 भी मिल रहा है जहाँ पे हमको 4 और 5 है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 4 और 5 में 1/s, और यहाँ पे यहाँ से 1, है ना। तो ये भी हमको क्या मिल जा रहा है माइनस, अब मान लो यहाँ पे -1 है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन है -1 है, तो ये मैं की जगह -1/s। और लूप ढूंढने का कोशिश करो, यहाँ पे क्या लूप है, और तो शायद और नहीं है, ठीक है। तो मेरा स्टेप 3 में क्या हुआ करता था, हम इंडिविजुअल लूप को ढूंढते थे। अब क्या करेंगे, इसी का एक्सटेंशन वर्जन सम ऑफ, मतलब अब क्या करना है 2 नॉन टचिंग लूप को हम ढूंढेंगे, ठीक है, 2 नॉन टचिंग लूप को। तो यहाँ पे देखो क्या 2 नॉन टचिंग लूप है, तो उसके लिए तुमको ग्राफ में जाने का कोई जरूरत नहीं है, तुम इसको मिलाओ इसको मिलाओ, देखो दोनों में कॉमन पॉइंट है, ये हो ही नहीं सकता है। फिर इसको और इसको अगर मिलाओगे तो देखोगे तो L1 और L2 L3 ये क्या है नॉन टचिंग है, इसका मतलब ये दोनों का तुमको गेन मल्टीप्लाई कर देना है। तो -2/s और 1/s क्या हो जाएगा, -2/s इंटू -1/s, यानी हो जाएगा -2/s²। और देखो और नॉन टचिंग लूप है, एक का तो गेन मिल गया हमको, और हो सकता है, यानी L3 और L2 को चेक करो, देखो कॉमन है, इसका मतलब और नहीं हो सकता है। तो हमको नॉन टचिंग लूप एक मिल चुका है, वो क्या है ये वाला, ठीक है 2/s, ठीक। पहला पार्ट मेरा कंप्लीट। अब हमको क्या करना होता है, डेल्टा मेरा, अब हमको फाइनल डेल्टा का वैल्यू लिखना है। तो डेल्टा का जब फाइनल वैल्यू लिखोगे तो डेल्टा क्या होता है, एक मिनट पे जाने दो, लैपटॉप हैंग कर रहा है, अरे भाई जल्दी, हाँ आ गया। डेल्टा का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस ऑल इंडिविजुअल लूप। तो ऑल इंडिविजुअल लूप का तुम कॉपी में लिखे हो तो बोलते जाओ, हम लिखते जा रहे हैं। -2 सब में माइनस है तो उसको प्लस कर दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं -2/s प्लस 24/s प्लस 1/s, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना होता था माइनस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। अब देखो यहाँ पे 2 नॉन टचिंग लूप क्या क्या है बताओ, एक ही था, उसका वैल्यू क्या था बोलो, यहाँ प्लस था, ये वाला माइनस होता है ये प्लस होता है ना। तो उसका वैल्यू क्या था 2 नॉन टचिंग का गेन, यहाँ पे देखो हम लिखे थे ये वाला 2/s² है ना, 2 नॉन टचिंग का। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा ये
2/s², है ना। तो यहाँ से हमको डेल्टा ओवरऑल मिल चुका है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब मेरा फार्मूला क्या था C/R, उसमें हमको P1 चाहिए था जो पता था, डेल्टा 1 नहीं पता है, डेल्टा पता है। अब हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 क्या होता था, 1 माइनस फॉरवर्ड पाथ को जितना सारा लूप टच ना करे वो सबका गेन। अब बताओ फॉरवर्ड पाथ इसमें आ जाओ, लूप वाला पेज में आ जाओ, फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे लिख लो कहीं पे। एक्चुअली ये सब एक ही पेज में करोगे ना तो सुविधा अच्छा होगा देखने में। तो मेरा फॉरवर्ड पाथ बोलो तो क्या क्या नंबर से कौन हो रहा था, 1, 2 और 3 में, 7 में। अब बताओ ऐसा कौन सा लूप है 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप जो इस पाथ को टच ना करे। तो बताओ ऐसा कौन सा, हाँ L1 तो नहीं होगा, L2 होगा और L3 होगा, है ना। तो ये दोनों का क्या है, प्रोडक्ट का सम है, ये दोनों का सम है सिंपली। तो ये दोनों का सम फिर क्या होगा, कॉमन माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 24/s प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/s, है ना। क्लियर है। तो ये मेरा एक मिल गया डेल्टा 1। और उसके बाद फिर माइनस में क्या होता था, ट्रू नॉन टचिंग। तो यहाँ पे तो ट्रू नॉन टचिंग और है ही नहीं, एक्चुअली इतना आगे जाना ही नहीं पड़ेगा, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम एक बार फाइनल लिख लेते हैं। यहाँ से मेरा डेल्टा 1 का निकला 1 माइनस, बोलो लिखे होगा 24/s प्लस 1/s, है ना। तो ये मेरा ओवरऑल क्या बन जाएगा 1 प्लस 24/s प्लस 1/s। अब हम सिंपली अपना फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं, C/R इक्वल टू P1 डेल्टा 1/डेल्टा। अब बताओ P1 क्या था 1 था, इंटू डेल्टा 1 क्या था 1 प्लस 24/s प्लस 1/s, है ना, डिवाइडेड बाई डेल्टा क्या था 1 प्लस 2/s प्लस 24/s प्लस 1/s प्लस 2/s²। बस, तो ये हो गया मेरा ओवरऑल फाइनल आंसर, राइट। समझ में आया। तो ये हो गया मेरा मैसन फार्मूला का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल। कभी भी रिवीजन करना हो ये क्वेश्चन निकालो, सारा फार्मूला रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर तुम अपना वो पुराना फार्मूला पे आओगे तो अब तुम इसको पढ़ के याद कर सकते हो। देखो अब पढ़ो ये सब, अब ये सब पढ़ो तो लगेगा अच्छा हाँ अब मैच कर रहा है। देखो ये एग्जाम्पल होने के बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता था, हम बार बार ट्रांसफर फंक्शन को क्या लिखते थे, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 बाई ये चलते जाएगा ये तक और नीचे डेल्टा, है ना। तो ये फार्मूला ये था। K क्या था, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, जो हम n लिख रहे थे, हमको फॉरवर्ड पाथ जितना मिलता है ये P उतना तक एग्जिस्ट करता है, उसके आगे 0 हो जाता है ना। और उसके बाद देखो डेल्टा क्या लिखते थे 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, जो हम एक लास्ट एग्जांपल हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं। माइनस गेन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप कभी आएगा ही नहीं, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा उसके लिए। तो बस इतना याद रखो। और डेल्टा 1 जो हम बार बार कैलकुलेट कर सकते थे या डेल्टा 2 कैलकुलेट करते हो, क्या कर रहे थे कि तुमको पहले पाथ 1 को देख लेना, पाथ 1 को छोड़ के और कौन कौन सा लूप है जो इस उसमें नहीं आ रहा उसका सम करना पड़ता था 1 माइनस, ठीक है। तो यहाँ से आप फार्मूला पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में फार्मूला बोलना क्या चाहता है, राइट। ओके, तो ये हो गया हम लोग का लास्ट एग्जाम्पल, जो सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कभी भी मैसन फार्मूला याद करना हो तो कुछ नहीं करना, ये एग्जाम्पल निकालना, एक बार कर लेना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक्चुअली था तो